बहुत बहुत स्वागत है सभी का हमारे YouTube चैनल स्टूडेंट्स मीडिया में। मैं राज और आप देख रहे हैं स्टूडेंट्स मीडिया YouTube चैनल। बिहार विश्वविद्यालय के ऑनर्स करने वाले छात्र या पास कोर्स के 17 से 20 वाले रिजल्ट के इंतजार में है। पिछली जो रिपोर्ट आई है उसके मुताबिक बताया जा रहा था कि इसी हफ्ते रिजल्ट आ जाएगी। इस उम्मीद में अब छात्र ये आंकड़े लगा रहे हैं कि हो सकता है इस शनिवार को विश्वविद्यालय पार्ट 3 का रिजल्ट जारी करे। हालांकि ये एक अनुमान है, मुझे भी थोड़ा भरोसा होने लगा है कि शायद शनिवार या संडे तक आपके रिजल्ट पब्लिश किए जा सके। लेकिन 2 दिन पहले एक और नोटिफिकेशन आई थी, शायद 1 दिन पहले, कि यूनिवर्सिटी ने एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन दी है कि पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 के रिजल्ट जो कॉलेज लेवल पर पेंडिंग है सभी के TR मंगाए जा रहे हैं। पता नहीं वो किस लिए, क्या इस रिजल्ट पर भी उस TR का इफेक्ट पड़ेगा? क्योंकि यदि इस सेशन के छात्र का किसी कारणवश पार्ट 1 या पार्ट 2 पेंडिंग होगा तो उसको सुधारा जाएगा, शायद इसीलिए TR मंगाया जा रहा है। तो रिजल्ट और TR से संबंधित कुछ बातें शेयर करनी थी जो मैंने चंद मिनटों में की। उसके बाद से आप तमाम छात्र छात्राओं के अब एक सवाल है और जानने की ये चाहत भी है कि पार्ट 3 पास करने के बाद जो कंप्लीट जो भी डॉक्यूमेंट्स हमें यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेज से मिलने चाहिए वो क्या क्या हमें दिया जाता है। तो यही बातें हम आपको बताएंगे कि यूनिवर्सिटी से, किसी भी यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन पास करने के बाद क्या क्या डॉक्यूमेंट्स दिए जाते हैं। खास करके बिहार के हम राज्य विश्वविद्यालय की बात करें तो हम एडमिट कार्ड को यहाँ पर स्किप करके चलते हैं क्योंकि वो हमें ऑलरेडी पहले ही मिल चुकी होती है। पार्ट 3 एग्जाम जब आप पास करेंगे तो 17 से 20 वाले के लिए हम ये बता रहे हैं कि जब आप पास करेंगे तो हालांकि ये डॉक्यूमेंट सभी को मिलता है पार्ट 3 पास करने के बाद, लेकिन स्पेशल 17 से 20 वाले के लिए वीडियो है। तो पास करने के बाद आपको सबसे पहला तो आपको मार्कशीट दिया जाएगा। मार्कशीट, उसके बाद से प्रोविजनल सर्टिफिकेट। प्रोविजनल सर्टिफिकेट तब तक वैल्यूएबल होती है जब तक आपको ओरिजिनल डिग्री न मिल जाती हो। तो आप काउंट करें, आपको एक मार्कशीट, उसके बाद से एक प्रोविजनल सर्टिफिकेट। जो 17 से 20 वाले आमतौर पर तो होता है कि प्रोविजनल सर्टिफिकेट जो होता है उनके लिए विश्वविद्यालय के वेबसाइट पर ऑनलाइन करने होते हैं। ऑनलाइन करने के बाद एक फिक्स तारीख दी जाती है ओरिजिनल डिग्री और प्रोविजनल सर्टिफिकेट के लिए। तो ऑनलाइन में पेमेंट भी करने होते हैं। अब शायद 500 रुपये हो गए हैं प्रोविजनल के लिए, और ऑनलाइन जो डिग्री जो आप अप्लाई करते हैं उनके लिए भी 500 रुपये हो गए हैं। और 200 रुपये एक्स्ट्रा आपसे लिए जाएंगे यदि आप चाहते हैं कि बाई पोस्ट हमारे पते पर आए, तो 200 रुपये एक्स्ट्रा देने होंगे। यानी प्रोविजनल के लिए भी 700 और ओरिजिनल डिग्री के लिए भी 700। लेकिन 17 से 20 वाले का जब फॉर्म भरा जा रहा था तो उस वक्त एक रिपोर्ट आई थी कि प्रोविजनल सर्टिफिकेट के जो चार्जेस है वो भी एग्जामिनेशन फॉर्म में शामिल किया जाए, और एग्जामिनेशन फॉर्म चार्जेस जो था उनके साथ ही प्रोविजनल सर्टिफिकेट के चार्जेस भी 150 रुपये रखे गए थे और उनको लिए जाए, ऐसा निर्देश विश्वविद्यालय की तरफ से दिया गया था। और विश्वविद्यालय ने यह भी कहा था कि जब हम मार्कशीट कॉलेज में भेजेंगे तो फिर प्रोविजनल भी हम साथ साथ में भेज देंगे ताकि छात्र को दिक्कत ना हो। तो 17 से 20 वाले के साथ ये 17 से 20 वाले के लिए ये रिपोर्ट, लगभग परीक्षा फॉर्म जब भरी जा रही थी तभी ये रिपोर्ट दी गई थी। तो 17 से 20 वाले अब ये देखना है कि आपको प्रोविजनल सर्टिफिकेट आपके मार्कशीट के साथ आपको आपके कॉलेज में दिए जाते हैं या आपको ऑनलाइन ही करके आपको प्राप्त करना होगा। तो पहले हम जो डॉक्यूमेंट्स हमें दी जाएगी वो हम बात कर लेते हैं। पहला मार्कशीट, दूसरा प्रोविजनल सर्टिफिकेट, उसके बाद से तीसरा जो है वो ओरिजिनल जो डिग्री होती है ग्रेजुएशन की, ओरिजिनल डिग्री हमें दी जाएगी। और जो चौथा हमें मिलेगा कॉलेज से CLC हमें दिया जाएगा। यदि हम हायर स्टडी के लिए यदि बिहार विश्वविद्यालय के किसी दूसरे कॉलेज में हम एडमिशन लेते हैं PG या BEd में, यदि आप उसी कॉलेज में PG और BEd में एडमिशन लेंगे आगे तो फिर CLC भी आपको नहीं दिया जाएगा। लेकिन यदि आप कॉलेज चेंज करेंगे तो आपको CLC दिया जाएगा। उसके बाद यदि आप आगे की पढ़ाई के लिए यदि आप यूनिवर्सिटी ही चेंज करेंगे, यानी BEd आप किसी और यूनिवर्सिटी से करेंगे या आप ग्रेजुएशन के बाद तमाम कोर्सेज कोई भी हो उनमें से आप अलग किसी दूसरे विश्वविद्यालय में करेंगे तो आपको माइग्रेशन सर्टिफिकेट आपको लेना होगा। माइग्रेशन के लिए आपको विश्वविद्यालय जाना होगा, वहां से आपको माइग्रेशन लेना होगा। तो जो 3 डॉक्यूमेंट्स होंगे वो 3 डॉक्यूमेंट्स सभी के लिए कॉमन होंगे। पहला मार्कशीट, दूसरा प्रोविजनल सर्टिफिकेट और तीसरा ओरिजिनल डिग्री। उसके बाद से जो CLC और जो माइग्रेशन होगा वो डिपेंड करेगा कि आप CLC तभी आपको मिलेगा जब आप कॉलेज
चेंज करेंगे दूसरे कोर्स के लिए, और माइग्रेशन आपको तभी मिलेगा जब आप विश्वविद्यालय चेंज करेंगे किसी दूसरे यूनिवर्सिटी में पढ़ाई करने के लिए। तो यही मुख्य तौर पर जो 5 डॉक्यूमेंट्स वही आपको दी जाएगी, जिसमें से 3 कॉमन होगा, और जो CLC और जो माइग्रेशन है वो डिपेंड करता है कि आप कॉलेज बदल रहे हैं या यूनिवर्सिटी बदल रहे हैं। तो यही सभी डॉक्यूमेंट्स है जो स्नातक पास करने के बाद किसी भी छात्र को दी जाती है। तो ओरिजिनल डिग्री के लिए विश्वविद्यालय के वेबसाइट पर आपको आ करके जब मार्कशीट आपको मिल जाएगा, मार्कशीट मिलने के बाद आपको ओरिजिनल डिग्री के लिए विश्वविद्यालय के पोर्टल पर आ करके आपको ऑनलाइन करना होगा। आप देख पा रहे हैं यह पोर्टल खुला हुआ है ऑनलाइन डिग्री के लिए, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं। इसी पोर्टल पर आकर के आपको अप्लाई करना होगा, उसके बाद से पेमेंट भी करना होगा। यहाँ पर आप देख ले, यहाँ पर आपको चूज करना होता है कि रिक्वेस्ट आप कर रहे हैं डिग्री सर्टिफिकेट के लिए या प्रोविजनल के लिए। तो यहाँ पर डिग्री सर्टिफिकेट अभी यहाँ पर देख पा रहे हैं प्रोविजनल नहीं खुल पा रहा है, तो हो सकता है कि 17 से 20 वाले के लिए प्रोविजनल अप्लाई न करना पड़े, मार्कशीट के साथ ही कॉलेज में भेज दे। लेकिन अभी ये कन्फर्म नहीं है, मात्र 1 से 2 बार ही रिपोर्ट आई थी। तो यहाँ पर आकर के आपको अप्लाई करना होगा, और साथ ही आप देख पा रहे हैं यहाँ पर मोड ऑफ रिसीविंग डिग्री, आप किस माध्यम से डिग्री रिसीव करना चाहते हैं। क्या आप डिग्री बनने के बाद आप यूनिवर्सिटी में आके खुद कलेक्ट करना चाहते हैं, या बाई पोस्ट आप लेना चाहते हैं। बाई पोस्ट पर आप जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर एक ऑप्शन आ जाएगा कि आप बिहार में ही, विद इन स्टेट है कि बिहार में ही कहीं पर मंगवाना चाहते हैं, या आउटसाइड स्टेट यानी आप इंडिया के किसी दूसरे स्टेट में मंगवाना चाहते हैं, या आप विदेश में मंगवाना चाहते हैं। तो इस तीनों में से जो भी आप सिलेक्ट करेंगे उसके हिसाब से ही जो सेव एंड मेक पेमेंट जो होगा वो पेमेंट यहाँ पर ऐड होगा। तो आउटसाइड इंडिया जो है उसके लिए कुछ ज़्यादा है, 700 रुपये नहीं, उसके लिए कुछ ज़्यादा है। लेकिन आप देख पा रहे हैं यहाँ पर विद इन स्टेट या आउटसाइड स्टेट में मंगवाएंगे तो 700 रुपये लगेगा, लेकिन आप यूनिवर्सिटी जाकर खुद कलेक्ट करेंगे तो 500 रुपये लगेगा। अब तक के जो रेट है डिग्री अप्लाई के चार्जेस जो है वो मैंने आपको बताई है। तो ये सभी प्रोसेस है आपको, और ये जो तमाम डॉक्यूमेंट्स जो मैंने आपको बताई हैं वही सब दी जाएगी। तो रिजल्ट आने के बाद हम इस पर अप्लाई करके आपको बताएंगे किस तरीके से आप अप्लाई करेंगे। डिग्री या प्रोविजनल के लिए भी अप्लाई होगी तो उसके लिए भी, नहीं तो प्रोविजनल अगर कॉलेज तक भेज दी जाती है तो भी हम आपको बताएंगे कॉलेज में वो प्रोविजनल भेज दी गई है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस वीडियो को देखने के लिए।